कानपुर पुलिस ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले पिता पुत्र मेहताब आलम और मासूम अली को गिरफ्तार कर एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये शातिर अपराधी गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को सरकारी योजनाओं या इलाज का झांसा देकर उनके आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज हासिल कर लेते थे। इन दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्में, सिम कार्ड और जीएसटी नंबर तैयार किए जाते थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रवि इंटरप्राइजेज और अल्फिसा इंटरप्राइजेज जैसी फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों का अवैध लेन देन किया, जिसमें स्लॉटर हाउस की नकदी का भी इस्तेमाल हुआ। चकेरी और जाजमऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में धरे गए इन अभियुक्तों पर जालसाजी की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य नेटवर्क और आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। देखिए, श्यामनगर अंतोकी थाना चकेरी अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे 16 फरवरी 2026 को एक लूट की घटना कारित की गई थी और लूट की घटना बड़ी ही विचित्र थी कि इसमें घटना कारित होने के बाद जिसका पैसा गया था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था मुकदमा लिखवाने के लिए। फिलहाल जब उसमें जो चुटेल था, जिसके सर में चोट लगी थी, जब हमने उसको समझाया तो फाइनली वो उसने तहरीर दी। उसमें बताया कि लगभग 25 लाख रुपए उसके साथ लूट की घटना हो गई। पूरा केस वर्कआउट हुआ था। उसमें जो भी अपराधी सम्मिलित थे सबको पुलिस ने उठा के जेल भेजा था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में था कि इतनी बड़ी लूट की घटना होना और उसके बाद जिसका पैसा गया उसका मुकदमा ना लिखाना, उससे परहेज करना, कहीं ना कहीं ये दिमाग में सस्पेशन क्रिएट कर रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी लग रहा था कि कुछ इसमें, क्योंकि ट्रांजेक्शन जब हमने देखे इसके खातों के उस समय तत्समय, तो उसमें ट्रांजेक्शन बड़े हैवी दिखे थे। लगभग 1600 करोड़ रुपए का उस समय हमने ट्रांजेक्शन अभी देखा था कि इसमें 1600 रुपए इसके खातों में आए हैं, कैश विड्रॉल हुए हैं। तो उसमें कई चीज़ें, कई प्रश्न दिमाग में चल रहे थे। हो सकता है कि इसमें कुछ टेरर फंडिंग का भी कुछ एंगल हो सकता है, कि इसमें जीएसटी चोरी का भी कुछ एंगल हो सकता है, कुछ मतलब जो भी अपराध के तरीके हो सकते हैं वो पुलिस के दिमाग में सस्पेशन क्रिएट कर रहे थे। उसी के क्रम में जब हमने पूरी इसमें समीक्षा में जब हम आगे बढ़े, बैंकों से संपर्क किया, बैंकों से डिटेल्स ली और इनके जितने टोटल 68 अकाउंट्स इन लोगों ने खोले थे, 1600 करोड़ इसमें ट्रांजैक्शन हुआ था। उसको जब फर्दर हमने एनालिसिस किया तो काफ़ी लंबा समय लगा। स्पेशली हमारी जो साइबर की टीम है, इसने इसमें काफ़ी मेहनत की और फाइनली जब हम इसमें आगे बढ़े तो इसमें पता चला कि इसमें कई ऐसे जो खाते हैं जो खुलवाए गए हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके खाते खुले हैं। और कुछ तो खाते ऐसे भी मिले जो कि नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन, मतलब जो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, संसार में है नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका फर्जी आधार बनाया गया, उसका फर्जी पैन कार्ड बनाया गया और उसका फर्जी अकाउंट भी खोला गया। तो इस टाइप की जब घटनाएं सामने आई, फिर हमने जिनके खाते खुले थे उनसे जब हमने संपर्क किया, कुछ कंडीशन कुछ में तो उन लोगों ने खुद हमसे संपर्क किया। उनके द्वारा बताया गया कि साहब, हम तो बहुत ही